नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत को लेकर पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई हैं और इसमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सोनोवाल जी हमारे साथ हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में जो स्थिति है, क्या मुद्दे हैं यहां पर? विकास, शांति और सुरक्षा, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 5 साल के अंदर जो हमें इज्जत दिया सारे दुनिया में नॉर्थ ईस्ट को लेकर, और नॉर्थ ईस्ट को जैसे उन्होंने एक अलग सा पहचान दिया, तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का लोग आभारी है और हमेशा आभारी रहेंगे। क्योंकि स्वतंत्रता के पिछले 70 साल के अंदर कांग्रेस ने अधिकतर समय राज किया, दिल्ली में हो या दिसपुर में, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रांत पर भी। तो इतना प्रकृति की संपदाओं से, संभावनाओं से ये हमारे शक्तिशाली प्रांत को उन्होंने कभी ध्यान से नहीं लिया। सिर्फ दुर्नीति, भ्रष्टाचार के जरिए इनका पहचान, ये गलत पहचान दिया देशवासियों को। देशवासियों को लगने लगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का देश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और नॉर्थ ईस्ट का लोगों का मतलब आगे बढ़ने के लिए उनका पास वो शक्ति नहीं है। ऐसा मतलब एक गलत, नकारात्मक सभी उन्होंने पहचान उन्होंने देने लग गए और साथ साथ में उन्होंने आतंकवादियों को मतलब भड़काया। इसकी वजह से सारा नॉर्थ ईस्ट में एक अलग सा मतलब माहौल थे। लेकिन मोदी जी ने यह साबित किया, ये देश का सबसे प्रमुख इलाका है, सबसे शक्तिशाली इलाका है, और इसलिए उन्होंने कहा ये देश का अष्टलक्ष्मी में है। अगर नॉर्थ ईस्ट विकास होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। सोनोवाल साहब, मिशन 25 बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि ये चुनौती को कैसे आप अचीव कर पाएंगे? देखिए, विकास तो आज लोगों ने विकास को देखा है और विकास से हर व्यक्ति को लाभ हुआ है, ये उपलब्धि उनका मन में है। तो इसलिए विकास के सभी पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग देखे नहीं थे। आप देखिए, अरुणाचल जाइए, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, नागालैंड जाइए, त्रिपुरा जाइए, मेघालय जाइए, असम, हर प्रदेश में आप जैसे सड़क बन रहा है, जैसे पुल बन रहा है, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन बन रहा है, एजुकेशन का हो, एग्रीकल्चर का हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, आईटी का हो, एयरपोर्ट हो, और चाहे वाटरवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरवेज हो, हर क्षेत्र में जो विकास दिखाई दिया है, इससे लोग संतुष्ट है। 25 में से कितनी सीटें, ईमानदारी से बताइएगा? 25 में से मिनिमम 21। असम में 14 सबसे सर्वाधिक सीटें हैं पूर्वोत्तर में। कितनी बड़ी चुनौती है सर्बानंद सोनोवाल के लिए कि क्योंकि हिंदी पट्टी में क्योंकि बड़ी चुनौती मिल रही है बीजेपी को, ऐसी स्थिति में इसकी भरपाई ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत से होगा। असम में कितनी सीटों पर आप? मिनिमम 12। हमारा लक्ष्य है 14 से 14, लेकिन मिनिमम 12 तो होगा ही सही। पिछली बार हमारा 7 थे, 7, नाउ it will go up to 12 and we are targeting 14 out of 14। क्या सोनोवाल जी, जो हिंदी पट्टी में जो बीजेपी को नुकसान होगी, क्या पूर्वोत्तर उससे भरपाई कर पाएगा? देखिए, पूर्वोत्तर इस बार बहुत आनंदित होकर हर व्यक्ति इस चुनाव में भाग ले रहा है, क्योंकि उनका मानना है मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए हमारे और देश के लिए बनना चाहिए, देश का विकास, देश का प्रगति और देश में सुशासन व्यवस्था, देश में हर व्यक्ति को इज्जत से जीने का जो मौका मोदी जी दे सकता है, कोई नहीं दे पाएगा। खास करके कांग्रेस ने तो जिंदगी में कभी हमें इज्जत से पुकारा ही नहीं। इस इलाका को उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के लिए सुना था और इसमें दिल्ली से जो पैसा अलग अलग स्कीम में सैंक्शन किया गया था, हर पैसा को उन्होंने लूटा। उन्होंने हमारे इलाका को इतना अंधेरे में रखा
उनकी 55 साल की कार्यकाल में आज मोदी जी ने रस नहीं दिया। प्रमुखता है। लेकिन सोनोवाल साहब, एनआरसी और सिटीजनशिप बिल एक यहां पर एक प्रमुख मुद्दा है। ऐसा ये लोगों की शिकायत है कि एनआरसी में धांधली हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को देश निकाले जाने का भी डर सता रहा है। क्या कहेंगे, कितना बड़ा मुद्दा? देखिए, एनआरसी देश के अंदर असम में बन रहा है। देश के अंदर असम पहला प्रदेश है जहां एनआरसी बन रहा है। एनआरसी बनेगा तो ये सबको पता चल जाएगा कि असम के अंदर कितना घुसपैठिया है और कितना भारतीय नागरिक है। एनआरसी विल डिटरमाइन द टोटल नंबर्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ असम एंड द अदर बेनिफाइड इंडियन सिटीजन। सो ये काम सिर्फ असम में ही हो रहा है। ये काम इतना जोर से इसलिए हो रहा है, मोदी जी ने बहुत ध्यान दे रहा है इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो भी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के हिसाब से अगली 31 जुलाई तक एनआरसी का काम पूरा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सबको यही कहा, कोई भी भारतीय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चिंतित होने का कोई आवश्यक नहीं है। हमारे सरकार हर भारतीय को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी भारतीय का नाम एनआरसी से नहीं छोड़ेगा। सबको एनआरसी में जगह मिलेगा। जो घुसपैठिया है वो बाहर रहेगा। बस ये बात स्पष्ट है। सिटीजनशिप बिल को लेकर, सिटीजनशिप बिल को लेकर जो भी अभी मैनिफेस्टो में स्पष्ट किया गया है कि सिटीजनशिप बिल तब लाया जाएगा जब हमारी असम और नॉर्थ ईस्ट का सभी लोगों से बातचीत करके, यानी कि आफ्टर थोरो कंसल्टेशन विथ ऑल द स्टेक होल्डर, पार्टी विल अराइव एट ए कॉन्सेंसस। इसलिए असम की हो या नॉर्थ ईस्ट की हो, जो भी इंडिजिनस लोग हैं, उनकी जमीन जायदाद, भाषा, संस्कृति, साहित्य, उनके अस्तित्व, उनकी राजनीतिक अधिकार हो या इकोनॉमिक राइट हो, कल्चरल राइट हो, लिंग्विस्टिक राइट हो, सभी राइट को सही सुरक्षित देकर ही इसमें सिटीजनशिप बिल को लाया जाएगा। ये आश्वासन स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसलिए लोगों का मन में पहले जैसे कांग्रेस और लेफ्टिस्ट ने डर पैदा किया था, भय पैदा किया था, वो भय नहीं रहा। लोगों का मन स्पष्ट हो गया है। एनआरसी को अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहिए, खासकर बंगाल में होना चाहिए। एनआरसी इसलिए होना चाहिए ताकि हमारी देशवासियों को सही सुरक्षा मिले। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि बाहरी को बख्शे नहीं जाएंगे। जो बाहरी लोग हैं उन्हें बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनको वापस भेजा जाए। घर के लोगों को, जो देश के वासी हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आप समझते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, ये तो मतलब ये राष्ट्र धर्म है, सबको निभाना चाहिए। देशवासियों को सुरक्षा और विदेशी घुसपैठियों को निकालना, ये तो हमारा जिम्मेदारी बनता है। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है, हर देशवासियों को यही कदम उठाना चाहिए। हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान का सुरक्षा, राष्ट्र धर्म को पालन करना हर नागरिक का ये प्रतिबद्ध है। आपका भी है, मेरा भी है। अच्छा, पूर्वोत्तर के चुनाव में इस बार बड़ा मुद्दा क्या है? विकास या फिर ध्रुवीकरण का एजेंडा? विकास और हमारी सुरक्षा, बस शांति। और इस विषय में जो सफलता पिछले दिनों में हासिल किया गया है मोदी जी के नेतृत्व पर, इसलिए लोग संतुष्ट हैं। सोनोवाल साहब, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर लंबे समय से विरोध रहा है। पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में इस एक्ट को दायरा कम किया गया है। इन चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, एक बात है, इस विषय को मतलब हमारे असम के अंदर स्ट्रैटेजिकली इसको अभी मतलब लागू किया गया है। दैट्स ऑल। क्या अब वक्त आ गया है कि असम से आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को हटा लिया जाए? हमने तो बहुत जगह में हटा ही दिया है। स्ट्रैटेजिकली अभी कुछ कुछ इलाका में है। जोड़ तोड़ की राजनीति जो है यहां पर बराबर होती रही है पूर्वोत्तर भारत में। क्या आप समझते हैं कि चुनाव नतीजों के बाद क्या नए समीकरण देखने को मिलेंगे यहां पर? देखिए, लोगों ने बीजेपी को ही अपना लिया है और मोदी जी ने जो एनडीए सरकार, बीजेपी नेतृत्व ने एनडीए सरकार जो दिल्ली में है, जैसे नेतृत्व दे रहे हैं, इसलिए लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। इसलिए लोगों का ही दिशा यही मानना है कि बीजेपी कैन ओनली ब्रिंग
exemplary changes to the region, BJP can provide the quality of life tomorrow, and BJP can definitely promote our status of living.